हिंदू धर्म में पितृपक्ष में किया जाता है पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण। इस बार चंद्र ग्रहण के चलते पितृपक्ष 15 दिन के हो गए हैं। 21 सितंबर तक ही अपने अपने पूर्वजों को श्रद्धालु तर्पण कर सकेंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का में पूर्वजों का आराधना और तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और तर्पण पक्ष करने से उन्हें भोजन जल मिलता है, जिससे पितर खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ की अवधि 16 दिनों की होती है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के चलते पितृपक्ष 15 दिन के हो गए हैं। 21 सितंबर तक ही अपने अपने पूर्वजों को श्रद्धालु तर्पण कर सकेंगे। इन दिनों को शोक के दिन भी कहा जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लगी होती है। यहाँ तक कि नई चीजों की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीजों की खरीदारों से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितर खुश होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए बाण खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल को न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए, बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितर खुश होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के बधा और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जो उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जो को खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुरा होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। आपको बता दें कि रविवार से शुरू हुए श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर तक जारी रहेंगे। इस दौरान सभी हिंदू परिवार अपने पूर्वजों को याद करेंगे और उनकी पुण्यतिथि पर ब्राह्मण भोज कराकर उनसे अपने परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करेंगे। पितृपक्ष के दौरान जिले में धौलपुर में चंबल नदी तथा बाड़ी व बसेड़ी शहर में भूतेश्वर नदी एवं बामनी नदी में तथा सरमथुरा में करा बाली नदी व सेपू में पार्वती नदी में श्रद्धालु जाकर अपने अपने पूर्वजों को तर्पण के आशीर्वाद ले रहे हैं। बाइकों की टक्कर में मां बेटी घायल। टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित टोल प्लाजा के पास दो बाइक आमने सामने से भिड़ गई, जिसके चलते एक महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों के द्वारा बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा गांव के रहने वाले विनोद कुमार अपनी पत्नी रामदेवी और 10 वर्षीय बेटी सुलेखा के साथ मासलपुर जा रहे थे। तभी टोल प्लाजा के पास सामने से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें रामदेवी तथा सुलेखा घायल हो गई, जिन्हें तुरंत ही बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के जानबाज कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग। परिवार के लिए आर्थिक सहायता और अनुकंपा नौकरी हेतु ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा, जिनकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी, को शहीद का दर्जा प्रदान करने, उनके परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता देने और अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। कांस्टेबल शर्मा की मृत्यु उस समय हुई जब वे एक हार्डकोर अपराधी को नागौर से धौलपुर पेशी पर ला रहे थे और दौसा के पास उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी को देखते हुए स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की पुरजोर मांग उठाई है। इस संबंध में मृतक कांस्टेबल के शोकाकुल परिवार ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने परिवार को सांत्वना देते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने, परिवार को एक विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने तथा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की गई है।
इसके अतिरिक्त हादसे में घायल हुए अन्य पुलिसकर्मियों के समुचित इलाज की भी मांग की गई है। कांस्टेबल संदीप शर्मा के असामयिक निधन से पूरे पुलिस महकमे और धौलपुर क्षेत्र में शोक की लहर है। उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ और जांबाज सिपाही के रूप में याद किया जा रहा है। बसेड़ी में सागर बांध ओवरफ्लो, 12 गांवों में घुसा पानी, फसलें बर्बाद, घरों में आए दरारें, ग्रामीणों ने मांगा मुआवजा। जिले के बसेड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध से निकले पानी ने आसपास के 12 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें हरजूपुरा, पिपरोन, तुलसीपुर, बाबूपुर, नगला रायजीत, अंतापुर और नरीपुरा प्रमुख रूप से प्रभावित हुए हैं। फसल और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई घरों में पानी घुसने से दीवारों और नींव में दरारें आ गई हैं। जलभराव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांवों में फैले जलभराव से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि पानी की निकासी जल्द नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हरजूपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच अजय गौड़ ने प्रशासन से तत्काल मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और पानी की निकासी के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों और नुकसानग्रस्त मकानों को देखते हुए किसानों और ग्रामीणों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। धौलपुर की आनंद नगर कॉलोनी में नाला निर्माण शुरू, सीवर जलभराव से राहत के लिए नगर परिषद की ताबड़तोड़ कार्रवाई। धौलपुर की आनंद नगर कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही गंदे सीवर पानी की निकासी की समस्या आखिरकार नगर परिषद के लिए सरदर्द बन गई। स्थानीय लोगों के विरोध और अदालत के हस्तक्षेप के बाद रविवार को अवकाश के दिन भी नगर परिषद की टीम भारी मशीनों के साथ कॉलोनी पहुंची और नाला निर्माण का कार्य शुरू किया। सीवर जलभराव से परेशान कॉलोनी वासियों ने पर्यावरण हानि और नारकीय जीवन की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मामला अदालत तक पहुंचाया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश भट्ट ने राजेंद्र शर्मा बनाम नगर परिषद आयुक्त केस में फैसला सुनाया। आदेश दिया गया कि जब तक सीवर का गंदा पानी निकासी नहीं हो जाती, तब तक नगर परिषद रोजाना 1000 रुपये पेनल्टी संयुक्त कॉलोनी वासियों के खाते में जमा कराए। रविवार को नगर परिषद की टीम 7 जेसीबी मशीनों के साथ कॉलोनी पहुंची और कच्चा नाला बनाने के लिए अतिक्रमण हटवाया। सीवर व जमा पानी की निकासी के लिए नाला तैयार किया जा रहा है। नाले पर बने 2 कच्चे मकान तोड़े गए। अतिक्रमण हटाने की कवायद से स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। फैसले में अदालत ने कहा था कि इस कार्य की निगरानी के लिए बनी कमेटी यदि झूठी रिपोर्ट पेश करेगी तो उसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। बसेड़ी में इस बार सादगी से मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। जम्मू हादसे में समाज के युवकों के लापता होने पर जताया शोक। अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी की आमसभा बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष अग्रसेन जयंती महोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने बताया कि जम्मू के वैष्णोदेवी क्षेत्र में लैंडस्लाइड व बाढ़ की चपेट में आने से समाज के 3 युवक हादसे का शिकार हुए। खेरागढ़ निवासी एक युवक का शव बरामद हो चुका है, लेकिन सैंपो के 2 युवकों का अभी तक पता नहीं चला है। इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस बार शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी। जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रात्रि को पूर्व की भांति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समाज के मेधावी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। साथ ही मेधावी छात्रों के लिए मानदंड कक्षा 5 और 8 में ओवरऑल ए ग्रेड, कक्षा 10 में 85% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी व सरकारी सेवा में पद प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश संगठन मंत्री पद पर अंकुर बंसल की नियुक्ति पर खुशी व्यक्त की गई। महोत्सव व प्रभात फेरी का संयोजन सूरज सिंघल, अध्यक्ष अग्रवाल नवयुवक मंडल व उनकी टीम को सौंपा गया।
बैठक में मुन्नालाल गोयल, सुरेश चंद गोयल, कैलाश चंद अग्रवाल, नेमीचंद सिंघल, के मित्तल, मुन्नालाल गर्ग, मन्नालाल मित्तल, दामोदर मित्तल, कृष्ण मुरारी मंगल, सियाराम गर्ग, राधेश्याम गर्ग, दर्शनलाल गोयल, ब्रिजकिशोर गर्ग, अंकुर बंसल, सूरज सिंघल सहित अनेक अग्रबंधु मौजूद रहे। में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम माँ विष्णु देवी जम्मू क्षेत्र में हमारे तीन एकवा समाज के युवक के संग जो हादसा हुआ था उस पर शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। उसके साथ ही एक व्यक्ति के आश्रम जो निधन हुआ है उस पर गहरा दुख प्रकट किया गया था। और जो हमारे दो अग्रबंधु हैं यश मित्तल प्रांशु गर्ग जो अभी तक बाहर है, लापता है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं पड़ पाया है, तो हमने ईश्वर से प्रार्थना की है वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए और भगवान से उम्मीद की कि वो शांति से अच्छे समय पर जल्दी ही अपने वापस आ जाए। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हमने कृष्ण जयंती शोभा यात्रा को स्थित करने का प्रोग्राम किया है। बसेड़ी के अंदर केवल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, और हम सब मिलकर के धर्मशाला के अंदर ही भगवान अक्षर जी की लक्ष्मी की पूजा करेंगे, सब मिलकर के अपना आयोजन करेंगे। जय। करौली जिले के टोडाभीम तहसील की ग्राम पंचायत उर्दैन में वर्तमान सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी व भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लोहारखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने सरपंच बिमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार व मनमानी के आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में कुंडा, शमशान घाट का रास्ता, कुओं, तालाब, सीसी रोड, चारागाह, तालाब, नदी आदि पर मरम्मत एवं निर्माण का कार्य कागजों में ही पूरा दिखा दिया गया है तथा उनका भुगतान उठा लिया गया है, जबकि मौके पर आज तक कोई कार्य मौजूद नहीं है। इसी प्रकार आवास योजना में ₹10,000 प्रति व्यक्ति तथा शौचालय में ₹2,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिए जा रहे हैं। आरोप लगाया है कि बिना काम के भुगतान उठा लिए गए हैं। उसी प्रकार मनरेगा योजना में जॉब कार्ड हमारा और भुगतान किसी और के खाते में जा रहा है, जबकि जॉब कार्ड में दूसरे व्यक्तियों के नाम जोड़ करके और उनके नाम भुगतान करवाया जा रहा है, जिसकी पूर्व में कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः जिला कलेक्टर से मांग की है कि उच्च स्तरीय जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोहारखेड़ा है और देन पंचायत है, तहसील टोडाभीम है, जिला करौली है। हमारा मामला है कि सरपंच ने फर्जीवाड़ा कर रखा है। पूरा रास्ते हैं, पूरी पंचायत में फर्जीवाड़ा है। पूरी पंचायत के तो रास्ते का पेमेंट उठा लिया, पूरी पंचायत के कुंडेन का पेमेंट उठा लिया, पूरी पंचायत की नरेगा है उसका पेमेंट दूसरे का अकाउंट में डलवा के, जॉब कार्ड हमारे अकाउंट दूसरे का, और ये फर्जीवाड़ा कर रखा है सरपंच ने। और सरपंच से बोलते हैं तो आपकी कार्रवाई कर लो, जो बनता है वो कर लो, सरपंच ये बोलता है, धमकी और देता है। तहसील में सबको खिला रखा है उसने। सड़क कटी पड़ी है तो वन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, रास्ता ही नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं निकलवे को स्कूल नहीं जा रहे। अग्रवाल समाज करौली के चुनाव संपन्न, परिणाम घोषित। श्यामलाल बजाज 9 मतों से विजयी। रात भर चली मतगणना। अग्रवाल समाज करौली के चुनाव संपन्न हो गए हैं। देर रात तक चली मतगणना के बाद सुबह करीब 4:30 बजे परिणाम घोषित किए गए। श्यामलाल बजाज को कुल 716 मत प्राप्त हुए। जानकारी के अनुसार विशंभर दयाल को 707 मत मिले, जबकि श्यामलाल बजाज 9 मतों से विजयी घोषित हुए। मंदिर गोविंद देव जी प्रन्यास मंडल के विजयी सदस्य में दिनेश गुप्ता टेंट हाउस 913 मत, रमेश बजाज रूई वाले 857 मत, मुकेश कुमार गुप्ता 811 मत, पीतम चंद गुप्ता 678 मत, महेंद्र सिंघल 665 मत, विनोद बजाज 657 मत मिले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश गुप्ता ने ये जानकारी दी है। अतिवृष्टि को लेकर बसेड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के ग्राम कटेलपुरा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन देकर मुख्य मार्ग पर पाइप डालकर अतिवृष्टि से हो रहे जलभराव के निकासी की मांग की है।
ग्रामीणों ने बताया कि कटेलपुरा गांव के रास्ते में बाढ़ का पानी ज्यादा आने से सड़क पूरी तरह से कट चुकी है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। वाहन व पैदल राहगीरों के साथ साथ बच्चे एवं अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मुख्य मार्ग में पाइप डलवाकर पानी की निकासी करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजू शर्मा, विनोद, जगन्नाथ, दयाशंकर, संजय, संतकुमार, हरिशंकर, सतीश, बल्ले, रामनिवास, मायाराम, संतराम, सुनील, ईश्वर चंद, विजेंद्र, रामवकील, शिवकुमार, रामअवतार, जयप्रकाश, कैलाशी, रामभरोशी सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। अतिवृष्टि को लेकर बसेड़ी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के ग्राम कटेलपुरा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन देकर मुख्य मार्ग पर पाइप डालकर अतिवृष्टि से हो रहे जलभराव के निकासी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कटेलपुरा गांव के रास्ते में बाढ़ का पानी ज्यादा आने से सड़क पूरी तरह से कट चुकी है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। वाहन व पैदल राहगीरों के साथ साथ बच्चे एवं अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मुख्य मार्ग में पाइप डलवाकर पानी की निकासी करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजू शर्मा, विनोद, जगन्नाथ, दयाशंकर, संजय, संतकुमार, हरिशंकर, सतीश, बल्ले, रामनिवास, मायाराम, संतराम, सुनील, ईश्वर चंद, विजेंद्र, रामवकील, शिवकुमार, रामअवतार, जयप्रकाश, कैलाशी, रामभरोशी सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। करौली, रामपुर धावाई, गोपालपुर साई एवं कई गांवों की चरागाह भूमि पर किए गए अवैध कब्जा एवं फर्जी बाढ़ाकर जमीन को अलॉटमेंट कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग का ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में हजारों महिला पुरुषों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण एवं फर्जीवाड़ा कर जमीन को हथियाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गोपालपुर साई में खसरा नंबर 329 रकबा 93 बीघा जमीन, जो कि 50 गांव की मवेशियों के लिए चारागाह की जमीन थी, जिसको कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम अलॉटमेंट करवाकर बेच दिया है तथा अब जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमा चल रहा है, लेकिन तहसीलदार करौली द्वारा जबरन लड़ाई करवाई जा रही है। जमीन की किस्म बदलकर खातेदारी कर नामांतरण खुलवाए जा रहे हैं तथा कभी जेसीबी व ट्रैक्टर लाकर कब्जा किया जा रहा है तथा भूमाफिया ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन पेश कर तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। संपर्क पोर्टल पर नियमित लॉगिन कर करे समस्याओं का निस्तारण। जिला कलेक्टर। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों पर हुई चर्चा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल पर लॉगिन करें। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समय पर निपटान सुनिश्चित हो। जो अधिकारी नियमित लॉगिन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। ई-फाइलिंग का औसत निपटान समय घटाया जाए और राहत रेशियो में सुधार किया जाए। जिला कलेक्टर ने नगरीय और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर फोकस व नगर परिषद को शहर में पैचवर्क कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को विभागीय कार्मिकों द्वारा एंटी लावा गतिविधियां और फॉगंग कराई जाने को कहा। जल जमाव वाली कॉलोनियों में जल निकासी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने गांव चलो, शहर चलो और सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों पर भी समीक्षा की। उन्होंने गांव चलो अभियान में स्वास्थ्य शिविर, यूनिक आईडी जारी करने, आयुष्मान कार्ड वितरण और टीबी मुक्त अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अपने स्तर पर योजना बनाकर कार्य करें, ताकि अभियान राज्य सरकार की मंशा अनुरूप सफल हो सके।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।